जेईई मेंस और क्वाड्रेटिक के बीच में पक्की बात है कोई ना कोई तो लफड़ा चल रहा है। भाई हर साल कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक के 2 सवाल तो जेईई मेंस में आते हैं। कभी-कभी इतने अच्छे सवाल आते हैं और कभी-कभी इतने लुल्लू सवाल आते हैं कि मतलब जेईई का हर एक बंदा जो भी जेईई की तैयारी अच्छे से कर रहा है, वो आसानी से इन तरह के सवालों को मतलब 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट के अंदर कर सकता है। जैसे ये सवाल देखो, इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है और देख सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक के अंदर जो कोएफिशिएंट है वो थीटा के टर्म्स में है और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई वेरी कर रही है। तो हमें अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर कोएफिशिएंट इसके थीटा हैं, थीटा के टर्म्स में चल रहा है, तो पक्की बात है अल्फा और बीटा की वैल्यू जो भी थीटा के टर्म्स में आएगी और थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमें इस क्वेश्चन में अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बिकॉज़ स्मॉल एम उसकी मिनिमम वैल्यू दे रखी है और कैपिटल एम उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। और हमें 16 टाइम एम प्लस एम के बारे में बात करनी है। तो भाई अगर मुझे अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 के बारे में बात करनी है, तो उसको तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। भाई इस क्वेश्चन में अगर आप देखो आप कि सम ऑफ फ्रूट्स अगर निकालोगे तो वो माइनस बी बाई ए आएगा कॉस थीटा बाई 2 और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट तुम निकालोगे तो माइनस सी बाई ए आएगा, सॉरी सी बाई ए आएगा, मतलब माइनस का हाफ आएगा। अब इस वैल्यू को इसमें चिपका दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मुझे भी नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। तो उसको आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और इसका स्क्वायर और 2 टाइम्स अल्फा बीटा कितना दे रखा है मेरी जान? -1/2 तो -1/2 का स्क्वायर यहाँ पे पटक दे और ये क्वांटिटी कितनी बनेगी अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 और -2 अल्फा बीटा तुम्हारा -1 है तो ये +1 बन जाएगा। इसका स्क्वायर और ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 1/2। ये बन गया तुम्हारा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। अब देख देख सकता है तू अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 ये तेरे कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई जा रही है। तो भाई कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? कॉस स्क्वायर थीटा की 1 और कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। तो अगर मैं तुमसे पूछूँ कि अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की मैक्सिमम वैल्यू, भाई कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चिपका दे। ये बनेगा 1/4 प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस हाफ। ये बोले मार्केट में कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 एक 5 25/16 माइनस का हाफ और अगर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की मिनिमम वैल्यू बोलूँ, तो वो तू कैसे निकालेगा? कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू डाल दे, वो तो 0 होगा। तो बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस का हाफ, बोले तो 1 माइनस हाफ। ये तेरा कैपिटल एम हो गया, ये तेरा स्मॉल एम हो गया। हमें क्या करना है? 16 से मल्टीप्लाई करना है एम प्लस एम को। जैसे इसमें तू वैल्यू डालेगा, एम प्लस एन कितना आ जाएगा? एम प्लस एम कितना आएगा? करके देखो एक बार। एम प्लस एन 25/16 माइनस का हाफ और नीचे में कितना बन रहा है 1 माइनस का हाफ। ये देखो ये तो कट गया भाई। ये आ जाएगा तुम्हारा सीधे आंसर 25। और बताओ कितना लल्लू सा सवाल है। मतलब कोई भी कर सकता है। इस तरह के सवाल अगर आप सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट के सवाल जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ईज़ी होते हैं और 30 से 40 सेकंड या फिर मैक्सिमम 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपको बेसिकली अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 की आइडेंटिटी आनी चाहिए और कॉस थीटा के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि उसका रेंज कैसे वेरी करता है अगर आप 1 पीरियड में काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने 1 पीरियड में काम किया 0 से 2 पाई में। इस तरह के सवाल बहुत ही आसान है और आप आसानी से जेईई से 4 नंबर लेके आराम से पतली गली से निकल सकते हो।